में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर। अर्जुन के मन में उठ रहे प्रश्नों पर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर जवाब। ये वो प्रश्न हैं जो नित्य हमारे मन को भी अशांत कर देते हैं, और ये श्री कृष्ण के वो सुंदर जवाब जिन्हें पढ़कर आपके मन में उठ रही लहरें शांत हो जाएगी और जीवन को अवश्य ही एक नई दिशा प्राप्त होगी। अर्जुन, मुझे खाली वक्त नहीं मिल पाता, जीवन बहुत ही व्यस्त हो गया है। कृष्ण, कोई भी गतिविधि आपको व्यस्त रखती है और उत्पादकता उस व्यस्तता से आराम दिलाती है। अर्जुन, जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? कृष्ण, जीवन के बारे में सोचना बंद कर दो, ये जीवन को कठिन करता है, सिर्फ जीवन को जियो। अर्जुन, हम सदैव दुखी क्यों रहते हैं? कृष्ण, चिंता करना तुम्हारी आदत बन चुकी है, इसलिए तुम दुखी हो। अर्जुन, लोगों को इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ता है? कृष्ण, हीरे को रगड़ के बिना चमकाया नहीं जा सकता और सोने को कभी ताप के बिना खरा नहीं किया जा सकता। अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, ये कष्ट भुगतना नहीं हुआ। अनुभव से जीवन सुखद बनता है, ना कि दुखद। अर्जुन, आपके कहने का मतलब है कि ये अनुभव काम के हैं। कृष्ण, मेरे कहने का मतलब यही है कि अनुभव एक कठोर शिक्षक है, जो पहले परीक्षा लेते हैं और बाद में पाठ पाते हैं। अर्जुन, जीवन की बहुत सारी समस्याओं की वजह हमें यही समझ नहीं आता कि हम किधर जा रहे हैं। कृष्ण, अगर बाहर देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि कहाँ जा रहे हैं, अपने भीतर देखो। आंखें दिशा दिखाती है और दिल रास्ता। अर्जुन, क्या असफलता ज्यादा दुखी करती है या सही दिशा में नहीं जा पाती? कृष्ण, सफलता का मापदंड हमेशा दूसरे लोग तय करते हैं और संतुष्टि का आप स्वयं। अर्जुन, कठिन समय में अपने आप को प्रेरित कैसे रखना चाहिए? कृष्ण, हमेशा देखो आप कितने दूर आ चुके हो, बजाय ये देखने के कि अभी कितनी दूर और जाना है। हमेशा ध्यान रखें ईश्वर की कृपा से क्या मिला है, ये नहीं कि क्या नहीं मिला है। अर्जुन, लोगों के बारे में सबसे अधिक क्या अचंभित करता है? कृष्ण, जब वे कठिनाई में होते हैं तो कहते हैं मैं ही क्यों। जब वो समृद्ध होते हैं तब कभी नहीं कहते कि मैं क्यों। अर्जुन, मैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? कृष्ण, अपने पिछले जीवन का बिना किसी खेद के सामना करो, वर्तमान को आत्मविश्वास से जियो और भविष्य का सामना करने के लिए अपने को निडरता से तैयार रखो। अर्जुन, मेरा अंतिम सवाल, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। कृष्ण, कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसकी सुनवाई न हुई हो। विश्वास रखो और भयमुक्त हो जाओ। जीवन एक पहेली है, सुलझाने के लिए कोई समस्या नहीं है जिसका हल खोजा जाए। मुझ पर विश्वास रखो, जीवन बहुत सुंदर है, अगर आपको जीना आता है तो हमेशा खुश रहें। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू की और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है, जैसे कई उपदेश दिए, जिसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है। दिल्ली के आचार्य गुरमीत सिंह जी से जानते हैं भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश के बारे में, जो जीवन का मूल मंत्र है। कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो, ये सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है।
भगवान कृष्ण कहते हैं संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। होम, शायरी, सुविचार, शुभकामनाएं, कविताएं, कहानियां, जोक्स, लिरिक्स, आरती, दोहे, भजन, मंत्र। होम, शायरी, सुविचार, शुभकामनाएं, कविताएं, कहानियां, जोक्स, लिरिक्स, आरती, दोहे, भजन, मंत्र। होम करें, अहंकार नहीं, श्री कृष्ण व अर्जुन संवाद। सत्कर्म करें, अहंकार नहीं, श्री कृष्ण व अर्जुन संवाद पर प्रेरणादायक कहानी। श्री कृष्णा अर्जुन संवाद मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। सत्कर्म करें, अहंकार नहीं। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्म को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि ये अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा कि वह लोग पंक्ति बना ले, अब मैं आपको सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे ये काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षाप्रद भाव से जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है।
इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। कथा सार, दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा